सम्मानित देशवासियों, मैं ईश्वर ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के बैनर के तहत मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, विशेष करके देश के अंदर व्याप्त समस्याओं को लेकर के, देश के अंदर व्याप्त अव्यवस्था को लेकर के, देश के अंदर व्याप्त तमाम बुराइयों को लेकर के मुझे लगता है इसमें कहीं न कहीं से कुछ लोगों का ऐसा षड्यंत्र है जिस षड्यंत्र के अंतर्गत आज हमारे पूरे समाज के अंदर एक निगेटिविटी का वातावरण को डेवलप कर दिया गया है, जैसे बदलाव हो ही नहीं सकता, अच्छी पहल कोई सुनता ही नहीं, अच्छी पहल के लिए प्रयास करना ही बेकार है, सत्य का कोई मतलब नहीं रह गया, असत्य के रास्ते पर लोग सफल हो जाते हैं, धोखा दे करके, मक्कारी दे करके सफलता अर्जित की जाती है। ये चर्चा का विषय है, जो कि नकारात्मक सोच को कहीं न कहीं से ये प्रबलता देती है। आज मैं विशेष आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे देश के अंदर विलुप्त होती हमारी संस्कृति, विलुप्त होता हमारे संस्कार, पतन होता हमारा नैतिक मूल्य, ये कहीं न कहीं से व्यक्ति, समाज और देश के लिए बेहद घातक साबित हो रहा है, जिससे कोई भी परिवार अछूता नहीं है। एक्सेप्शनल को छोड़ दीजिए, मैं आपका विशेष करके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं ईश्वर ठाकुर इस तरह की विचारधारा का मैं कभी समर्थन नहीं करता, जो कि नेगेटिव वातावरण को क्रिएट करके असत्य के रास्ते पर, अनजस्टिस के रास्ते पर चल करके अपने वजूद को स्थापित करते हैं, नकारात्मक सोच को स्थापित करने की दिशा में पहल करके पूरे समाज के ताने बाने को तार तार करते हैं। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के नेतृत्व के नाते मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि मैंने सकारात्मक पक्ष को बड़ी ही मजबूती से अपने जीवन में उतारा। मैं कभी नकारात्मक नहीं सोचता, ये मेरा आत्मबल है। मैं नैतिक मूल्यों का हमेशा संरक्षण करने का प्रयास करता हूँ, जिससे नैतिकता को मैं संरक्षित करके आगे बढ़ता हूँ। साथ ही मैं 100% प्रयास करता हूँ कि सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए और उस पर अमल करता हूँ। अनजस्टिस का हमेशा विरोध मैं करता हूँ, असत्य का विरोध करता हूँ, गलत नीतियों का सदैव विरोधी रहा। चाहे कितनों बड़ी शक्ति हो, किसी पद पर प्रतिष्ठापित कोई भी व्यक्ति हो, अगर गलत है तो उसे गलत करने में मुझे कोई हिचक नहीं होती। मेरे अंदर विल पावर है, क्योंकि मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, मैं सत्य के रास्ते पर चलने का प्रयास करता हूँ। मैं उन शक्तियों से टकराने से भी नहीं घबराता जो कि झूठ के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थापित करके अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, शासन और प्रशासन के स्तर पर मानवीय मूल्यों का शोषण करने का कार्य करते हैं। मैं सदैव उनकी तारीफ करता हूं जो अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए किसी भी पद पर पीठासीन अधिकारी अपने कार्यों को करता है। मेरे लिए वो आदर्श है। आज मेरी नैतिकता का बल सत्य के रास्ते पर चलने का प्रयास और साथ में सकारात्मक सोच की देन है कि आज मैं पूरी तरह से अपने व्यक्तित्व को का संरक्षण करते हुए, अपने परिवार के हितों को संरक्षित करते हुए, समाज के हितों को संरक्षित करने की दिशा में बहुत ही मजबूती से मैं पहल करता हूँ। मैं देश के हित में बेहतर सोचने का प्रयास करता हूँ, उस पर अमल करने का कार्य करता हूँ। मैं संविधान और कानून के विषय में अपनी सक्षमता अनुसार मैं जानकारी रखता हूं और उस पर चलने का प्रयास करता हूं। मैं जानता हूं अपने नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य को,
मैं जानता हूँ संविधान के दायरे में अपने संरक्षण के लिए पहल की बात को, मैं समझता हूँ सामाजिक संरक्षण की पहल को, मैं समझता हूँ देश के बेटरमेंट के प्रयास के दिशा में कदम उठाने की पहल को। ये सारी चीज़ें हमारी सकारात्मक सोच का प्रयास है। मैं जानता हूँ कि संविधान का हमारे जीवन में महत्व क्या है। मैं जानता हूँ कि कानून का हमारे जीवन में महत्व क्या है। मैं जानता हूँ कि मानव आयोग की हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है। मैं जानता हूँ कि आरटीआई सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की सीमाएं क्या है। मैं जानता हूँ कि मानव आयोग के अंतर्गत मानवीय मूल्यों के संरक्षण में उसकी भूमिका क्या होती है। इलेक्शन कमीशन क्या है चुनाव प्रणाली, क्या है सामाजिक संगठन, क्या है राजनीतिक संगठन। ये सकारात्मक सोच का ही परिणाम है, सत्य के रास्ते पर चलने का ही परिणाम है। मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं सकारात्मक सोच के अंतर्गत नकारात्मक शक्तियों का विरोध करते हुए, सत्य के रास्ते पर चलते हुए असत्य का विरोध करते हुए, भ्रष्टाचार, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ पूरी मुस्तैदी के साथ मैं संघर्ष करने का मादा रखता हूँ। ये सकारात्मक सोच की शक्ति है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सकारात्मक सोच के अंतर्गत पहल करना छोड़ दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सकारात्मक सोच के अंतर्गत इस सोच पर अमल करने वाले लोगों का साथ छोड़ दिया है। हमें लगता है कि अगर ऐसा है तो इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज नकारात्मक दृष्टिकोण से असत्य के रास्ते पर चल करके हमारी वो स्थिति हो गई है कि हम विवेक शून्य और जिंदा लाश के रूप में परिणत हो चुके हैं। इसे किसी भी व्यक्ति को अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कह दूं कि नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य को कितने लोग समझते हैं, संविधान और कानून को कितने लोग समझते हैं, तो हमें लगता है कि परसेंटेज मुश्किल होगा, एक्सेप्शनल बातें ही यहाँ पर पर्याप्त होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो असत्य के आधार पर पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके मानवीय मूल्यों की हत्या नहीं होती। अगर ऐसा नहीं होता तो न्यायालयों में वर्षों वर्षों तक लंबित और फर्जी मुकदमे अदालतों में नहीं होते। अगर ऐसा नहीं होता तो असत्य के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थापित करके और संविधान और कानून को थत्ता चंद लोगों द्वारा नहीं की बताया जा सकता था। ईमानदारी का बोलबाला होता, सत्य के रास्ते पर लोग चलते, आज हमारा भारत सोने का चिड़िया होता। इसी सपने को संजो करके, इसी सपने को आधार मान करके राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस सपने को साकार करने के लिए सकारात्मक सोच के अंतर्गत सत्य के रास्ते पर लगातार अपने मिशन में अग्रसर है। सत्य के रास्ते कठिन जरूर होते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि वो रास्ते अगर तय हो जाते हैं तो फिर उस रास्ते का कोई विकल्प नहीं होता। दूध और पानी का अंतर होता असत्य और सत्य, निगेटिव और पॉजिटिव में। आइए हम सकारात्मक सोच की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्तिगत रूप से परिवार को ले चलते हैं, समाज को ले चलते हैं, देश को ले सकते हैं। देश का नव निर्माण करते हैं सिस्टम में रह करके, संविधान का अनुपालन करके, कानून का अनुपालन करते हैं, बेहतर सामाजिक रिलेशन को डेवलप करके, कुंठित मानसिकता से ऊपर उठ करके एक बेहतरीन सामाजिक संरचना का प्रयास करते हैं राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के साथ। और सकारात्मक सोच के अंतर्गत असत्य के रास्ते पर चलने वाले उन असुरीय शक्तियों का मुकाबला करके, जो कि रावणी प्रवृत्ति के लोग
आज दमनकारी नीतियों के अंतर्गत मानवीय मूल्यों की हत्या करते हैं। आइए हम मिलकर के प्रयास करते हैं सकारात्मक सोच के अंतर्गत सत्य के रास्ते पर चलने के प्रयास के साथ राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के इनकलाब के साथ पुनः मुलाकात होगी किसी अन्य विचारधारा के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।